गोइटर यानी घोंघा रोग। क्या आप जानते हैं घेंघा रोग, गले में सूजन दिखाई देती है घेंघा रोग में, और ये थायराइड ग्रंथि का रोग है। इसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, इसको गलगंड भी कहते हैं। गर्दन में थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से जो बढ़ती है उसको फिर गोइटर बोलते हैं। ये ग्रंथि हमारे गले में आगे की तरफ तितली नुमा बनी हुई होती है, जैसे तितली के आकार की ग्रंथि होती है, और इससे T3 T4 हार्मोन बनता है, जो कि शरीर में तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, हमारे मूड को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। ये सब काम इस हार्मोन के होते हैं। और इसका कारण क्या होता है होने का? T3 T4 हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड बनते हैं उसको नियंत्रित करता है TSH। जो TSH जो हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, और TSH के बढ़ने से गोइटर हो जाता है। TSH का लेवल बढ़ने के कारण क्या है? आयोडीन की कमी से थायराइड बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन कम बनते हैं, तो ब्रेन सिग्नल देता है कि TSH ज़्यादा बनना चाहिए। जब TSH ज़्यादा बनेगा तो थायराइड में सूजन हो जाएगी, है ना। दूसरा कारण होता है ऑटो इम्यूनिटी। अगर हमारी थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देती है तो उसकी वजह से T4 TSH कम बनेगा, तो फिर उसको बोलते हैं अपन होशिमोटो थायराइडाइटिस। ग्रेव्स डिजीज होती है एक और, यानी हमारा थायराइड ओवर एक्टिव हो जाता है, T3 T4 को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है। इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड की वजह से हो जाता है, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन की वजह से थायराइड हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से सूजन आती है, तो उसमें भी थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है। और दूसरा होता है थायराइड में नोडुल बनने शुरू हो जाता है, थायराइड का साइज बढ़ जाता है, या थायराइड के कैंसर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब टाइप ऑफ गोइटर, कितनी तरह के गोइटर होते हैं? गोइटर 3 तरह के होते हैं। कोलॉइड गोइटर जो थायराइड के दोनों रोग बढ़ने के कारण होता है, ये ज़्यादातर कॉमनली नहीं होता है, ये कम देखा जाता है। नोडुलर थायराइड एनलार्जमेंट होते हैं, नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक, 2 तरह के होते हैं ये। और तीसरी प्रकार का होता है मल्टी नोडुलर गोइटर, जिसमें गोइटर बहुत सारे नोड्स हो जाते हैं। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? थायराइड बढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें सूजन या गांठ महसूस होती है, या गले में जकड़न होती है, सांस लेने में निकलने में तकलीफ होती है, और आवाज़ भारीपन और लगातार खांसी आ सकती है। हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो है थकान बढ़ जाती है, और वजन बढ़ता है, ठंड लगती है, और पैराथायराइड और जो है वजन कम होता है। जो हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें वजन कम होता है, दिल की धड़कन तेज आती है, दस्त लग जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम उसमें होती है। अब होम्योपैथी चिकित्सा क्या है? होम्योपैथी में थायराइड का प्रभावशाली इलाज है। यदि आप रेगुलर होम्योपैथिक दवाई लें किसी अच्छे होम्योपैथी चिकित्सक से, तो ये बीमारी परमानेंटली ठीक हो जाएगी, और बार बार परेशानी नहीं होगी, आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, और रेगुलर इसका आप आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके लिए